नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज सीकर में। हमारा आज के विषय हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास का टॉपिक है। इससे पहले हम टॉपिक की शुरुआत करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा तक जाती हैं, परंतु मध्ययुगीन भारत के अवधी, मागधी, अर्धमागधी और मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना जाता है। हिंदी साहित्य ने अपनी शुरुआत लोक भाषा कविता के माध्यम से की और गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ। हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है: पद्य, गद्य और चंपू। जो गद्य और पद्य दोनों में हो उसे चंपू कहते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, इस विषय में विवाद है, लेकिन ज़्यादातर साहित्यकार लाला श्रीनिवास द्वारा लिखे गए उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी की पहली प्रामाणिक गद्य रचना मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। यह वह समय है जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए थे, जो परस्पर संघर्षरत रहा करते थे। विदेशी मुस्लिमों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। हिंदी साहित्य के विकास को आलोचक सुविधा के लिए 5 ऐतिहासिक चरणों में विभाजित कर देखते हैं, जो इस प्रकार हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और नव्योत्तर काल। हिंदी साहित्य में आदिकाल को आलोचक 1400 ईस्वी से पूर्व का काल मानते हैं, जब हिंदी का उद्भव हो ही रहा था। हिंदी की विकास यात्रा दिल्ली, कन्नौज और अजमेर क्षेत्रों में हुई मानी जाती है। पृथ्वीराज चौहान का उस समय दिल्ली में शासन था और चंद्रबरदाई नामक उसका एक दरबारी कवि हुआ करता था। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है, जिसमें उन्होंने अपने मित्र पृथ्वीराज की जीवन गाथा कही है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में सबसे बड़ी रचना मानी गई है। कन्नौज का अंतिम राठौड़ शासक जयचंद था, जो संस्कृत का बहुत बड़ा संरक्षक था। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जो 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक माना जाता है। यह काल प्रमुख रूप से भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इस काल को समृद्ध बनाने वाली 2 काव्य धाराएँ हैं: निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को आगे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है संत काव्य, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा के रूप में भी जाना जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीर, नानक, दादू दयाल, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास आदि हैं। निर्गुण भक्ति धारा का दूसरा हिस्सा सूफी काव्य का है। इसे प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। भक्ति काल की दूसरी शाखा को सगुण भक्ति धारा कहा जाता है। सगुण भक्ति धारा 2 शाखाओं में विभक्त है: रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, केशवदास, हृदयराम, प्राणचंद चौहान, महाराज विश्वनाथ सिंह और रघुनाथ सिंह। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कुंभनदास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, मीरा, रसखान, रहीम आदि। 4 प्रमुख कवि जो अपनी अपनी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे हैं कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास और तुलसीदास। हिंदी साहित्य में रीतिकाल का काल संवत 1700 से 1900 माना जाता है, यानी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। रीति का अर्थ है बना बनाया रास्ता, बंधी बंधाई परिपाटी। इस काल को रीतिकाल कहा गया है, क्योंकि इस काल में अधिकांश कवियों ने श्रृंगार वर्णन, अलंकार प्रयोग, छंदबद्धता आदि के बंधे बंधाए रास्ते की ही कविता की। हालांकि घनानंद, बोधा, ठाकुर गोविंद सिंह जैसे रीति मुक्त कवियों ने अपनी रचना को विषय मुक्त रखे। इस काल को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त 3 भागों में बांटा गया है।
केशव बिहारी भूषण, मतीराम, घनानंद सेनापति आदि इस युग के प्रमुख रचनाकार रहे हैं। आधुनिक काल। हिंदी साहित्य पिछली 2 सदियों में विकास के अनेक पड़ावों से गुजरा है, जिसमें गद्य और पद्य में अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ है। जहाँ काव्य में इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और यथार्थवादी युग, इन 4 नामों से जाना गया है, वहीं गद्य में इसको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद युग तथा अद्यतन युग का नाम दिया गया है। अद्यतन युग के गद्य साहित्य में अनेक ऐसी साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ जो पहले या तो थी ही नहीं या फिर इतनी विकसित नहीं थी कि उनको साहित्य की एक अलग विधा का नाम दिया जा सके, जैसे डायरी, यात्रा विवरण, आत्मकथा, रूपक, रेडियो, नाटक, पटकथा, लेखन, फिल्म आलेख इत्यादि। नव्योत्तर काल। नव्योत्तर काल की कई धाराएं हैं। एक, पश्चिम की नकल को छोड़ एक अपनी वाणी बनाना, और दूसरी है अतिशय अलंकार से परे सरलता पाना। तीसरी है जीवन और समाज के प्रश्नों पर असंदिग्ध विमर्श। कंप्यूटर के आम प्रयोग में आने के साथ हिंदी में कंप्यूटर से जुड़ी नई विधाओं का भी समावेश हुआ है, जैसे चिट्ठा लेखन और जाल घर की रचनाएं। हिंदी में अनेक स्तरीय हिंदी चिट्ठे, जाल घर व जाल पत्रिकाएं हैं। यह कंप्यूटर साहित्य केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के हर कोने से लिखा जा रहा है। इसके साथ ही अद्यतन युग में प्रवासी हिंदी साहित्य के एक नए युग का आरंभ भी माना जा सकता है।